कल तक गोदी मीडिया में लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हुए आवाम को बड़ी राहत देने वाली है। ताहम इन खबरों के सामने आने के बाद और इन खबरों की पोल एक ही दिन बाद बीजेपी के एमपी सुशील कुमार मोदी ने खोल दी है। उन्होंने राज्यसभा में ऐलान कर दिया है कि अगले 8 से 10 साल तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना मुमकिन ही नहीं है। राज्यसभा में सुशील मोदी ने कहा कि अभी पेट्रोल डीजल पर 100 रुपये में से 60 रुपये टैक्स होता है। इसमें 35 रुपये मरकजी हुकूमत का और 25 रुपये रियासती हुकूमतों का हिस्सा होता है। इतना ही नहीं, मरकज़ के 35 रुपये में से 42% रियासती सरकारों के पास जाता है। अगर जीएसटी के दायरे में उन्हें लाया गया तो रियासतों को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये सवाल खड़ा होगा। कि अगर 100 रुपये पेट्रोल या डीजल की कीमत है तो 60 रुपया उसमें टैक्स के रूप में लगता है। और ये 60 रुपया केवल केंद्र को नहीं मिलता सौती महोदय, इसे 35 रुपया केंद्र को और 25 रुपया स्टेट को मिलता है। और जो 35 रुपया भी जो केंद्र का है उसमें भी 42% जो है वो राज्यों को प्राप्त होता है सौती महोदय। सौती महोदय, बार बार एक बात आती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए। सौती महोदय, मैं चूंकि जीएसटी से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं, मैं सदन से जानना चाहूंगा कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? अगर 60% रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल का और लगभग 5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष स्टेट और सेंटर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से प्राप्त होता, 5 लाख करोड़, और इस 5 लाख करोड़ जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सेंटर और स्टेट को, अगर इसको जीएसटी में डाल दिया गया तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है। तो जो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी सौती महोदय?